बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खुर की बीमारी, नाम सुना होगा आपने। फुट एंड माउथ डिजीज़, ये गायों और भैंसों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है और ये बीमारी वायरस की वजह से होती है। वायरस एक जरासीम है, जिस तरह बैक्टीरिया जरासीम होता है, वायरस उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना जी। वायरस और बैक्टीरिया के फ़र्क का पता है आपको, पढ़ा है आपने? चलें वो फिर कभी बताएंगे। अभी आप जरासीम फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस का जब गायों को लग जाता है या भैंसों को लग जाता है या भेड़ बकरियों में भी ये लग जाता है और कभी कभी ऊँटों को भी लग जाता है। और जितने भी ऐसे जानवर जिनके खुर जो होते हैं ना, दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, उनको कहते हैं क्लोवन फुटेड एनिमल्स, यानी दो खुर जिनका खुर दरमियान में तकसीम होता है। गधे का भी होता है। गधे का होता है तकसीम? नहीं होता। वेरी गुड। घोड़े का भी होता है? वो नहीं होता यार। वेरी गुड। अच्छा, भेड़ बकरी का तो होता है। तो उनमें ये बीमारी होती है जिनका खुर तकसीम होता है। गाय भैंस का भी तकसीम होता है, तो उसमें ये बीमारी होती है। फुट यानी पाँव की बीमारी, माउथ यानी मुंह की बीमारी। और उनमें होता क्या है, इस वायरस की वजह से छाले पड़ जाते हैं, उनको कहते हैं वेजिकल्स। और वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी वेजिकल और सेकेंडरी वेजिकल। जो प्राइमरी वेजिकल होते हैं वो 1 से 4 दिन के अंदर अंदर बन जाते हैं। जो सेकेंडरी वेजिकल होते हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ वाले होते हैं और 4 दिन के बाद होते हैं। उनमें पानी ज़्यादा भर जाता है और उनमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और जब वो फट जाते हैं तो फिर ऊपर वाली जो मुंह की जो मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियम, वो भी फट जाती है। उसको कहते हैं स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम। और वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है, मुंह में भी ज़ख़म हो जाता है, खुरों के दरमियान भी ज़ख़म हो जाता है। और जब ये बीमारी होती है तो जो मादा जानवर भेड़ बकरी गाय भैंस होती है, उसके जो थन होते हैं उसके ऊपर भी छाले बनते हैं, वो भी फट जाते हैं, उधर भी ज़ख़म हो जाता है। जो जानवर नर होता है उसके भी उस जगह पे ना नीचे छाले बनते हैं, वहाँ भी ज़ख़म हो जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो मादा जानवर का दूध कम हो जाता है, 10 लीटर वाला 2 लीटर पे आ जाता है, और जिसका पहले ही 2 लीटर है उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जो जानवर नर होता है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं रहती वो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके, वो इस लायक ही नहीं रहता, कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ निकल आती हैं, गर्मियों में उसको सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। इससे दुनिया में इतनी ज़्यादा नुकसान होता है कि एक लिटरेचर में लिखा हुआ है 27.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? डॉक्टर आज़म साहब की कॉल आ रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारी है 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। वेरी गुड। 1 बिलियन 1 करोड़ यानी 100 लाख, और 27 बिलियन यानी 27 करोड़, 27.5 बिलियन 27.5 करोड़ पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन डॉलर। और पाकिस्तानी रकम जी खरबों में ये नुकसान हो रहा है इस वायरस की वजह से। ये जो वायरस है फुट एंड माउथ डिजीज़, इसका नाम है FMD वायरस, और इससे नुकसान हो रहा है 27.5 बिलियन US डॉलर पर ईयर, एक साल में। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कुछ साल पहले ये कैलकुलेशन हुई थी, पाकिस्तान में 692 मिलियन नुकसान हो रहा है एक साल का इस बीमारी की वजह से। वो नुकसान क्या हो रहा है मैंने आपको बताया ना। नुकसान 2 तरह के हैं। FMD से 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है?
पहले डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट नुकसान क्या हो रहा है। जब बीमारी आती है तो दूध कम, मिल्क प्रोडक्शन कम हो गई तो दूध ख़त्म हो गया, तो ये पैसा जो आना था नहीं आएगा। और आपको बताया कि 10 लीटर वाला 2 लीटर पे आ जाता है, और 2 लीटर जिसका है, हमारी तो गायें ही बड़ी कमज़ोर होती हैं, 3-3 लीटर दूध दे रही हैं, कोई 2 लीटर भी देती है, ठीक है ना जी। तो दूध कम हो गया, और गोश्त वाले जानवर का गोश्त कम हो गया, मीट भी कम हो गया, और चमड़ा वो भी ख़त्म, ख़राब, कमज़ोर जानवर, वो भी इस लायक नहीं रहता कि उसकी कीमत अच्छी मिले। अच्छा, जो जानवर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट जानवर जो होता है, जानते हैं प्रेग्नेंट, हमल वाला, वो एबॉर्शन हो जाती है, साकेते हमल गिर जाता है, तो वो हमल में जो बछड़ी या बछड़ा आना था वो भी ख़त्म। और जो अब ये जानवर प्रेग्नेंट था, अगर इसको मुहाड़ा मुंह खुर की बीमारी आ गई है तो अब ये आगे फिर इसने गबन नहीं होना, वो नुकसानात। तो ये सारे नुकसान हैं, और ये डायरेक्ट नुकसान है। किसका नुकसान हो रहा है? जो जानवर पाल रहे हैं उनका हो रहा है। और इनडायरेक्ट लॉसेस में क्या है? इनडायरेक्ट लॉसेस में ये है कि जो जानवर पहले ज़माने में तो ज़्यादा होता था कि बैल गाड़ियाँ और ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी हल चलाने में और बाकी ज़ोरावर काम करने में, ट्रांसपोर्टेशन में बैल और ये इस्तेमाल होते थे ना, और क्या कहते हैं, कैमल्स भी इस्तेमाल अब भी हो रहे हैं चोलिस्तान के एरिए में। तो वो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस हैं, पावर वाले जो काम नर जानवरों से लिए जाते थे वो अब नहीं हो रहे इस बीमारी की वजह से। तो इंतहाई ख़तरनाक। और फिर जब ये बीमारी आ जाती है तो इलाज मुआवजे पे कितना ख़र्चा हो जाता है, वो नुकसानात हैं। और अगर इस बीमारी को कंट्रोल में लाना है तो फिर वैक्सीन अच्छी करनी पड़ती है, और वो कीमती वैक्सीन है। एक वायल 25 जानवरों की वैक्सीन होती है, और वो है 6,000 रुपये की। 6,000 रुपये की 25 जानवरों की वायल है। तो पाकिस्तान में कितने जानवर हैं ये पता है आपको? पाकिस्तान में जनाब अली टोटल लाइफ स्टॉक, STOC के लाइफ स्टॉक, अब मुझे याद आ जाए अल्लाह करे, हाँ जी, 213.5 है या 2 है मिलियन ये जानवर हैं। और इसमें काऊ कितनी है, बफलो कितनी है, गोट कितनी है, शीप कितनी है, मैं आपको बताता हूँ जी। इसमें सबसे ज़्यादा गोट है, तकरीबन 84 मिलियन, 84 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गाय, 51.3 मिलियन। और फिर बफलो का नंबर है 42 कुछ मिलियन, ठीक है ना जी, मोटा मोटा 51 मिलियन, 42 मिलियन, 84 मिलियन। शीप इसका मुझे अब याद नहीं है। कैमल 1.1 मिलियन। तो ये सारे जानवर, इनको अगर मुहाड़ा मुंह खुर की बीमारी आती है, और वैक्सीन अभी सिर्फ इनको हो रही है, गाय और भैंस को मुंह खुर की वैक्सीन सिर्फ, और उस वैक्सीन की कीमत आपको बताऊं कि 25 जानवरों की जो एक वायल है वो है 6,000 रुपये की। और हमारे पास 51 मिलियन गाय हैं और 42 मिलियन बफलो हैं, कितना खर्च आएगा? तो इतना खर्च हो रहा है इस बीमारी से बचने के लिए, और अगर बीमारी आ जाए तो इतना नुकसान हो रहा है इस बीमारी की वजह से। ये आपको समझ आ रही है बात, ये कितनी अहम बीमारी है? इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर ये बीमारी आ जाए तो ये नुकसान है और ये मसाइल हैं। और बहावलपुर ज़िले में आप देख लें कि बहावलपुर में ये 51 जो पूरे पाकिस्तान में है, बहावलपुर में 4.4 मिलियन है
बफलो 0.76 मिलियन, गोट 0.6 है, पता नहीं 4 है, जितना भी है मिलियन, तकरीबन आप देख लें कि ये 10 लाख है तो ये 8 लाख, 7 लाख, 7-8 लाख, ये इतने जानवर मौजूद हैं, उनकी वैक्सीनेशन सिर्फ एक ज़िले की है। तो अब हमें वैक्सीन न सिर्फ इन जानवरों में करनी चाहिए बल्कि शीप गोट में भी करनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी बीमारी आती है। और मैंने अभी रिसर्च एक की है अपनी स्टडी के दौरान, उसमें ये बात नज़र आई है कि सबसे ज़्यादा इस बीमारी से गायें मुतासर होती है, गाय सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। तो गाय को, अपनी जो गाय है इसको ज़्यादा सेफ़ रखना है हमने। फिर दूसरे नंबर पे बफलो है, ठीक है ना जी। और इन छोटे जानवरों में सबसे ज़्यादा बकरी मुतासर होती है इस बीमारी से, इन दोनों में, ठीक है ना जी। और इन शीप गोट में अभी वैक्सीन स्टार्ट ही नहीं हुई, वायरस इनमें मौजूद है। हम इन जानवरों का, बड़े जानवरों का वायरस तो वैक्सीन करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो वायरस शीप और गोट में मौजूद है और वो इनके दूध से निकल के आ रहा है, उनके मुंह की लुआब से निकल के आ रहा है, उनके पेशाब से निकल के आ रहा है, वायरस है ना। वायरस सेक्रीशंस और एक्सक्रीशंस दोनों से आता है बाहर बॉडी से, दूध में भी आता है। तो वो वायरस जब इनके साथ, जो भेड़ें बकरियों के साथ गाय भैंसें रखी होती हैं, उनमें फिर चला जाता है। हम वैक्सीन कर रहे हैं, सिर्फ इनको कर नहीं रहे। तो मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा काम है जो करना है अगर हम चाहते हैं कि ये नुकसानात ना हों। तो बहरहाल अगर ये खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो अलामात मैंने बताई, मुंह में छाले, छालों की वजह से खाना पीना बंद, मुंह में झग्गी और बहुत ज़्यादा मसला, और खुरों में छाले, उसकी वजह से चलना फिरना ख़त्म, ठीक है जी। और अकड़ाव और बुखार, और फिर जानवर कमज़ोर, और इलाज ना हुआ तो फिर कुछ मर भी जाते हैं, ठीक है ना जी। और छोटे बच्चे जो हैं उनमें जब वायरस आता है वो तो फ़ौरन ही मर जाते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों में ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। अब इलाज क्या करना है अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी आ जाए? तो बड़ा ही आसान है ट्रीटमेंट, इधर लिखते हैं। सबसे पहले बोरिक एसिड और ग्लिसरीन, इन दोनों का पेस्ट बनाएं। बोरिक एसिड पाउडर है, ग्लिसरीन लिक्विड है, इनको किसी प्लेट में मिक्स कर लें और उनके मुंह में छाले जहाँ जहाँ हैं, मुंह के ऊपर, गम्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर, टंग के ऊपर, खुरों में, इसका लेप करें। और लेप करने से पहले उसका मुंह धोएं। धोना किससे है? पोटाशियम पर मैग्नेट एक दवाई है जिसको हम कहते हैं KMNO4। क्या है ये? पोटाशियम पर मैग्नेट। जाएं। पोटाशियम पर मैग्नेट एक दवाई है, इसको पानी में हल करें, इससे मुंह धोएं, खुर धोएं, उसके बाद बोरिक एसिड ग्लिसरीन को मिक्स करके लेप करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और कम से कम 4-5 दिन ये करें। और क्योंकि बुखार हो जाता है तो बुखार के लिए इंजेक्शन लगाएं, मेलॉक्सिकैम या वीटाफेनिक या डेक्लोरान या कोई भी एंटीपायरेटिक जो अस्पतालों में मौजूद होते हैं या मार्केट में मौजूद होते हैं, बुखार का टीका सुबह शाम लगे तो सबसे बेहतर है, नहीं तो दिन में एक दफ़ा ज़रूरी है, और 4-5 दिन ये भी लगाना पड़ेगा। और फिर क्योंकि इसमें मुंह फट गए, ज़ख़म हो गए हैं, और अब इधर उधर से जो जरासीम और होते हैं, बैक्टीरिया, वो भी चिमट जाते हैं, मसला ख़राब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए प्रोकेन पेंसिलिन, जो कि पेनिवेट या पेन बायोटेक की सूरत में होता है, पेन बायोटेक 5 ग्राम वाला टीका, ये लगाना पड़ेगा। सुबह शाम लगाएं तो सबसे अच्छा है, एक दफ़ा तो लाजमी है।
ठीक है ना, 4-5 दिन लगाएं। तो ये अगर आप कर लेंगे बीमारी के शुरू में ही तो नुकसान आधा होगा फिर भी, क्योंकि बीमारी आई है। अब उसका हम कंट्रोल उसको सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं हुई। कंट्रोल तो ये होता है कि बीमारी आने से पहले ही ना आए। बीमारी अब आ गई, वायरस चला गया, उसने अंदर तबाही कर दी। अब हमने सिर्फ जानवर को बचाना है, तबाही कम से कम हो, तो ये इलाज करना है। फिर 50% फिर भी आप जानवर को सेफ कर लेंगे। अगर ये इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये सारे नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों से वैक्सीन का प्रोग्राम, मुंह खुर वाली वैक्सीन, इम्पोर्टेड वैक्सीन बाहर से मंगवा के 6,000 रुपये वाली वायल करवा रहे हैं, ताकि ये वायरस ख़त्म हो। आने से पहले ही जिस्म के अंदर वैक्सीन वाले जरासीम हों और वो जो आने वाला वायरस है उसको पहले ही ख़त्म कर दें। बात समझ रहे हैं? इससे पहले हमारे जो लाहौर वाले वैक्सीन बनाते थे, VRI वाले मुंह खोर की वैक्सीन बनाते थे, FMD वैक्सीन। ये वैक्सीन इतनी खूबसूरत थी कि जहाँ लगाते थे वहीं बीमारी आ जाती थी। ऐसी वो कीमती वैक्सीन, पता नहीं वो क्या बनाते थे, अल्लाह जाने उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। तो थक हार के फैसला किया गया कि अब इनसे वैक्सीन नहीं लेनी, VRI लाहौर से वैक्सीन नहीं लेनी। ये इंतहाई नालायक लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। अब ये बात वीडियो में आ गई है, मेरे लिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलें आ जाए, हक तो यही है, सच तो यही है। अब ये है कि उन्होंने फिर इनकी बजाय वैक्सीन मंगवाई है रशिया से। ये जो FMD की रशिया वाली वैक्सीन है, इसके अंदर जो मुंह खुर के जरासीम की अक़साम हैं वो है 7 अक़साम है। मैंने बताई नहीं आपको। एक का नाम है सीरोटाइप A, सीरोटाइप एशिया 1, सीरोटाइप O, सीरोटाइप C, SAT1, SAT2 और SAT3। ये 7 अक़साम है और पाकिस्तान में ये 3 पाई जाती हैं, A, एशिया 1 और O। ये जो बना रहे थे वैक्सीन VRI वाले, वो सिर्फ ऐसे जानवर जिनमें सीरोटाइप O आती थी इसको महफूज रखती थी। बाकी सीरोटाइप एशिया 1 आ गई है तो उसने कोई फ़ायदा नहीं देना, सीरोटाइप C आ गई है तो कोई फ़ायदा नहीं देना, सीरोटाइप A आ गई है तो कोई फ़ायदा नहीं देना। पाकिस्तान में A, एशिया 1, O है। अब ये रशिया वालों ने ये तीनों सीरोटाइप के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई है। और फिर ये सीरोटाइप A की भी आगे और किस्में हैं, एशिया की भी आगे और किस्में हैं, इसी तरह O की भी आगे और किस्में हैं। उनकी भी कवरेज कोशिश की है इन्होंने, रशिया वालों ने, कि वो इसमें आ जाए। इसलिए ये वैक्सीन कुछ बेहतर है, ठीक है ना जी। तो हमारे साइंसदान पता नहीं तंबाकू पीते हैं, क्या करते हैं, सत्तू पीते हैं, वो सोए हुए हैं। 11 बजे चाय, 2 बजे लंच, 4 बजे घर आना, 10 बजे अय्याशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। देखें जी, बात यह है कि कोशिश करें अपना अपना काम सही करें ताकि मुल्क का पैसा बचाएं, मुल्क को नुकसान न दें, मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा ख़्याल है और डिटेल में नहीं जाते, इस हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें। है कोई सवाल मुँह खुर के हवाले से? जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।